आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए या जो लोग हमारे सिग्नल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हमें ज्वाइन करके जो है वो हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो लोग मेरी वीकली बेस के ऊपर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उन लोगों को पता है कि मैं वीकली बेस के ऊपर जो हमारा पेड ग्रुप होता है तो उसके अंदर हम लोग जितने भी सिग्नल्स देते हैं तो मैं उनकी बाकायदा लॉजिक, बैक टेस्टिंग, हर चीज़ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये सिग्नल्स क्यों दिए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ है या कितनी ट्रेड होल्ड की है या लॉजिक क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको जो है वो लाइव दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बैक टेस्टिंग जो है वो करनी क्यों चाहिए। अब मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग चाहे वीकली बेस के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, चाहे डेली बेस के ऊपर करें या मंथली बेस के ऊपर करें, लेकिन करें लाजमी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हमेशा 100% कुछ नहीं होता, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से जो है वो लॉस कर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग सही हैं, मतलब उनकी कुछ ट्रेडें जो है वो सही लगती हैं और उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब कि वो मार्केट के हाथों जो है वो शिकस्त खा जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप वीकली बेस के ऊपर, चाहे आप लोगों को स्टॉप लॉसेज हो रहे हैं, चाहे आप लोगों के टेक प्रॉफिट हो रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को लाजमी बैक टेस्ट करें। क्योंकि आप जब तक अपनी गलती को सुकून से बैठ के देखेंगे नहीं, जब तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। और आप लोगों को अपनी जो गलती है वो सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है, वो है बैक टेस्टिंग। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आपकी गलतियां, जो ट्रेडिंग के अंदर जो मिस्टेक्स आप करते हैं, तो आप लोगों को वो समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से आपने जो है वो उनको सॉल्व करना है। अच्छा, अभी जो हमारा मेन पॉइंट है, चलते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस वीक के अंदर मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स दी हैं, कितना प्रॉफिट किया, और इवन एंड पे मैं आप लोगों को अपना खुद का पर्सनल ज़ाती अकाउंट भी दिखाऊंगा कि मैंने इस वीक के अंदर क्या प्रॉफिट किया है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम लोग चलते हैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना एक क्वेश्चन करते हैं कि सर आप ट्रेड्स बहुत कम देते हैं। मैं हमेशा उन लोगों को ना एक जवाब देता हूँ कि सर देखिए, ट्रेड कम देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड को मतलब कि सही लेवल पे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरा, यार देखो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में 99% लोग सिर्फ इस वजह से मार खा रहे हैं कि वो 24 घंटे मार्केट में घुसे हुए, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हो। भाई ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के लिए बाकायदा एक टाइम फ्रेम होता है, सेटअप का वेट करना पड़ता है। फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ट्रेड नज़र आती है तो फिर अब मैं यकीन करें, जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, मुझे बड़ी मुश्किल से 3 या 4 ट्रेड्स पर डे की मिलती हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे लाइव आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स इट, सिंपल। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में ना पैसा पैसे से नहीं बनता है, रूल से बनता है, डिसिप्लिन से बनता है। ये बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अच्छा, मंडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था हमारे लिए, क्योंकि मंडे आप देखें तो मैंने जो पहला गोल्ड का सिग्नल दिया था वो तकरीबन 5:10 के ऊपर दिया था। अच्छा, मैं साथ साथ थोड़ी सी शॉर्ट लॉजिक भी आप लोगों को बताता जाऊंगा कि ये सिग्नल मैं क्यों देता हूँ, क्या मामलात होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये चीज़ अब आप लोगों ने थोड़ी सी नोटिस करनी है कि यहाँ पे मैंने ये सिग्नल दिया क्यों है। अब मैं उसकी लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट के अंदर अगर आप देखें, जो टाइम फ्रेम है वो M15 का है और यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा फेक ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। ओवरऑल अगर फेक ब्रेकआउट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेक इन हुआ और यहाँ पे अब चांसेस है कि गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा डाउन साइड पे जाके, ये आप देखें तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती थी डाउन साइड पे। ठीक है, तो क्या था, अभी मैं इसको आपका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर ट्रेड था, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, दूसरा हमारे पास फेक ब्रेकआउट था और फेक ब्रेकआउट के बाद उसके बाद अगर आप देखें तो इसने जो प्रीवियस लो था वो भी तोड़ दिया था। अच्छा, इसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये ट्रेड इतना मज़ेदार किस्म का ट्रेड था। अब यहाँ पे आप ये चीज़ आप चेक करें, मतलब जो पहला मेरा टीपी था, अगर आप देखें तो ये 120 पिप का जो मेरा पहला टीपी था, इसने उसी टाइम जो है वो उसको हिट की है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस एरिया में जो है वो ट्रेड दी थी और यहाँ पे मेरा 120 पिप का टीपी जो है वो हिट हो चुका था। ये मेरी पर्सनल खुद की ट्रेड भी यहाँ पे ये
मेंशन है जो कि लाइव है। ये लाइव चार्ट है, मेरे को खुद हाथों से वो कैंडल्स नहीं बना रहा हूँ, ये सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ। ये मैंने लॉजिक भी बताई है कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ट्यूसडे वाला दिन जो है वो स्टार्ट होगा, और ट्यूसडे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था हमारे पास। अच्छा, ट्यूसडे को ना अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 के ऊपर एक मैंने सिग्नल दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिग्नल था, और मैं आप लोगों को ना इसके रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को ये मज़ा आएगा ये सिग्नल देख के। अब थोड़ी सी ना इसके ऊपर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या थी कि अगर आप देखें यहाँ पे प्रीवियसली एक तो ये सपोर्ट एरिया था हमारे पास। अब ये कैसे सपोर्ट एरिया था वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मार्केट ने अपना डबल बॉटम क्रिएट किया, यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्रॉपर यहाँ पे पिन बार बनी, और पिन बार के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, और इसके टेस्ट के ऊपर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसको बाय किया, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे था, और इसको मैंने बताया था कि ये ऊपर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये चीज़, ये अगर मैं आप लोगों को फाइनल जो मेरा पहला टीपी था ना, ट्रस्ट मी, जो मैंने पार्शियल क्लोजिंग की थी वो तकरीबन जो है वो 100 पिप से मैंने पहले पार्शियल क्लोजिंग की। फिर उसके बाद जो मेरा पहला टीपी हुआ, ये देखें आपको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आप चेक करें, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मूव अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला मूव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कैच किया था, और ये जो मैंने यहाँ से जो बताया था वैसे सेम वैसा ही हुआ। और तकरीबन जो मेरा पहला टीपी हुआ था वो तकरीबन को 170 पिप का हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगेन मेरा जो दूसरा टीपी था, जो मेरा मतलब यहाँ पे मैं अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा टीपी था वो भी हिट हुआ है। तकरीबन 210 पिप के ऊपर मेरी पार्शियल क्लोजिंग थी, लेकिन जो मेरा दूसरा टीपी हिट हुआ है ना, वो अगर आप देखें तो वो तकरीबन जो हिट हुआ है वो तकरीबन 250 पिप का था। यहाँ पे देखें, मैंने बाकायदा यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन भी की हुई है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है। इस जगह से मैं इंटर हुआ, और इस जगह के बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मार्केट ने अपना TP2 उड़ाया। इवन अपना ये वाला जो ऊपर का इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो अच्छे से जो है वो कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बुध वाला दिन आ गया। अब बुध वाला दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गोल्ड के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो रही थी। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो मैंने बताया भी था कि आप अपनी ट्रेड को जो है वो होल्ड डाउन कर सकते हैं। और बुध वाले दिन अगर आप देखें तो ये वही ट्रेड थी जो मैंने बताई थी, और इसके अंदर मेरी खुद की ट्रेड्स थी। जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे M5 का टाइम फ्रेम था, तो M15 के अंदर मैंने अपडेट करके बता दिया था कि जो मेरा तीसरा TP हिट हुआ था उस ट्रेड का, जो मंगल वाले दिन की जो ट्रेड थी, तो उसके अंदर क्या था कि मेरा 710 पिप का जो है वो TP हिट हुआ था। यहाँ पे मैंने ओवरऑल ट्रेड्स को जो है वो क्लोज़ भी करवाया था, और यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली मैसेज भी किया था कि आप लोग अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज़ कर लें। यहाँ पे मेरी नीचे वॉइसेस भी पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद बुध वाले दिन अगर आप देखें तो 5:53 के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के ऊपर मैंने ये वाला जोन बताया कि यहाँ से आप बाय कर लें। अब मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक भी बता देता हूँ आपको। देखिए, मार्केट के अंदर ना हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जितना इसके साथ उलझोगे ना, ये इतना उलझेगी आपके साथ। इसलिए मार्केट की स्ट्रेटजी सिंपल रखो, अपने माइंड को क्लियर रखो, और चार्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा गंद मत फैलाओ। जब आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर होगी, जब आप लोगों का व्यू क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड है ना वो मतलब प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेंड के सबसे वाले से पहले से बात करूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये ना हमारे पास यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे रेंज हो रही थी। अब रेंज आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो जिगजैग करती है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी देर इसने यहाँ पे जिगजैग की। जिगजैग करने के बाद फिर ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस एरिया को टकराई, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया था ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो अपने मेम्बर्स को ट्रेड दिया कि यहाँ से आप लोग जो है वो इसको बाय कर लें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये काम चेक करें। ये इस तरह के लेवल्स पे ऊपर ना, मतलब जो हाई एक्यूरेट लेवल्स होते हैं ना, इनके ऊपर इस तरह का काम होता है। अच्छा, ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इसको क्लीन स्वीप, मतलब कि अगर आप देखें तो लिक्विडिटी स्वीप का नाम आपने सुना होगा कि मार्केट आती है, लेवल से लिक्विडिटी लेती है और उसके बाद फौरन आउट हो जाती है। तो ये यूएस सेशन में मोस्टली ऐसा होता है। यहाँ पे इसने क्या किया कि लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे ऊपर जो है वो क्लोजिंग की, और क्लोजिंग के बाद प्राइस जो है वो मूव ऑन करना स्टार्ट हो गया। और हमारा जो पहला टीपी इसने हिट किया था, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने खुद भी मतलब अपनी ट्रेड्स को भी शेयर किया था अपनी मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पे जो मेरा पहला टीपी हिट हुआ है वो 180 पिप का हिट हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो मेरा दूसरा टीपी हिट हो रहा है, अब ये चीज़ आप देखें कि ये होती है ट्रेड, इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये नहीं है कि 24 घंटे मार्केट में घुसा रहना है भाई। एक लेवल पकड़ो,
ट्रेड करो, उसको ब्रेक इवन करो और उससे प्रॉफिट एंजॉय करो। यही सुकून वाली ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग नहीं है भाईजान। मैं आप लोगों को 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ। ऐसे लोगों से भी बचो और ऐसी ट्रेडिंग से भी बचो। यकीन करें, ये जो चीज़ मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, अब हर चीज़ आप लोगों को लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि स्टडी में मेन जो चीज़ है ना, वो इसके अंदर स्टडी है। मेन चीज़ इसके अंदर रूल्स हैं, डिसिप्लिन है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को जो लेवल बताया था उसी लेवल से प्राइस जो है वो मूव ऑन हुई है और रिवर्स होने के बाद वो ऊपर निकल गई है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा तीसरा टीपी हिट हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट कोई 350 पिप का जो टीपी है वो हिट हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक USD CHF का सिग्नल आप लोगों के साथ वैसे ओवरऑल भी मैंने शेयर किया था, पब्लिकली भी आप लोगों को याद होगा, और वैसे भी मैंने अपनी जो पेड कम्युनिटी है उसके अंदर भी इसको जो है वो शेयर किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जुमेरात वाला दिन आ गया। जुमेरात वाला दिन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और जुमेरात वाले दिन मैंने एक ट्रेड सेटअप दिया। अब ये पिछला ट्रेड सेटअप और ये ट्रेड सेटअप ना तकरीबन सेम है, क्योंकि वो भी सपोर्ट से मैंने बाय करवाया था और ये भी सपोर्ट से मैंने बाय करवाया था। और प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसी एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस ने रेंज स्टार्ट की और रेंज के बाद यहाँ पे अभी हमें एक एविडेंस था कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें पता चल गया था कि अब प्राइसेस जो है वो मूव ऑन कर सकती हैं अप साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जो मेरा पहला टीपी हिट किया है वो तकरीबन 100 पिप का हिट किया और 100 पिप का हिट करने के बाद जो है वो मैंने उसके बाद कोई और ट्रेड नहीं थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से अपडेट की। और फ्राइडे को यार यकीन करें, फ्राइडे ना मेरे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। पता है क्यों? क्योंकि USA और ईरान की वॉर जो है वो थर्सडे नाइट को इतने ज़्यादा वो मैसेजेस और वो न्यूज़ेस और वो हर चीज़ें आ गई कि भाई हम खुद हैरान परेशान हो गए कि एक दफ़ा MOU साइन हुआ है। मतलब अगर आप खुद देखें तो एक दफ़ा ट्रंप ने खुद MOU साइन किया, उसके बाद उसने कहा जी जंग बंदी हो गई है, सारे ट्रेडर्स इत्मीनान से बैठ गए। अचानक से थर्सडे नाइट को क्या हुआ कि इन लोगों ने इतना शदीद अटैक किया ईरान के ऊपर कि दोबारा से वो चीज़ें जो है वो एक्सलेट होना स्टार्ट हो गई, ईरान और जो USA वाली वॉर है। तो मैंने यहाँ पे फ्राइडे को जब मैं शाम में था तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि दोबारा से ईरान और USA की वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा छोटा सा वो फंडेड नेक्स्ट के ऊपर एक अकाउंट था, तो उसका मैंने पे आउट लिया। तो मैंने कहा चले आप लोगों को मैंने प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था कि ये देख ले कि ये इस चीज़ से भी आप लोग पैसा जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ्राइडे वाले दिन 5:49 के ऊपर जो है मैंने गोल्ड का सिग्नल दिया। यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ आप लोग चेक करें, ठीक है। अच्छा, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने M1 का टाइम फ्रेम यूज़ करके जो है वो सिग्नल दिया। बेसिकली ये एक स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम है, तो लेकिन इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्रेड दें। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ट्रेड मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाली ट्रेड मैंने शेयर की 4052 और 4050 का लेवल था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट TPS के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सेम एग्जैक्टली इसी लेवल से जो मेरा फर्स्ट TP हुआ है वो तकरीबन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 100 पिप का जो है वो मेरा पहला TP हिट हुआ था। इवन ये ट्रेड ने मेरा TP2 और TP3 भी हिट करवा दिया, लेकिन मैंने ये ट्रेड जो है वो क्लोज इसलिए करवा दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड जो है वो मतलब कि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मार्केट अक्सर जो है वो रिवर्सल की तरफ जाती है। तो मैंने पहला TP जो है हिट हुआ, तो उसके इवन इसके TP2 भी हिट हुआ, TP3 भी हिट हुआ, तो मैंने सब कुछ वो अपडेट किया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि एक TP जब हमें 100 पिप का मिल गया ना तो हम साइड पे हो गए, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका था इसके ऊपर। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा कम्युनिटी भी व्यू करवा देता हूँ, ओवरव्यू। अच्छा, यहाँ पे यकीन करें ये आप लोगों का प्यार है और ज्वाइनिंग्स आप लोगों के सामने है, तो बस आप लोगों का प्यार है हमारे साथ कि आप लोग इस तरीके से जो है वो चीज़ों को करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। ये लास्ट वीक की जो हमारा लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर तकरीबन जो हमारे पास जो पिप्स काउंट हुए थे वो तकरीबन 1780 पिप्स जो है वो हम लोगों ने 5 दिन के अंदर बनाए थे। अब उसके अंदर क्या था कि जो मंडे को थे हमारे पास 390 पिप्स थे, ट्यूसडे को 420 पिप्स थे, वेडनेसडे को आप लोगों को याद होगा ये सबसे ज़्यादा पिप्स इसलिए थे क्योंकि एक ट्रेड आप लोगों को पता है कि जो ट्यूसडे वाली ट्रेड थी मैंने होल्ड करवाई हुई थी और वो मैंने बुध को जाके कहीं को लूज़ किया, ठीक है। उसके बाद थर्सडे को 100 पिप थे और फ्राइडे को 100 पिप थे, मतलब ओवरऑल 1780 पिप्स जो है वो हम लोगों ने निकाले हैं। और वो उसका मैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप लोगों को लाइव प्रीवियस जो है वो अपने ग्रुप के अंदर दिखा चुका हूँ।
उसके बाद लास्ट मंथ में क्या था कि लास्ट मंथ में हमारे तकरीबन 16,000 पिप्स थे। और उसके बाद जो लोग कॉपी ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो भी ट्रेड्स होती है तो यहाँ पे आप लोगों के सामने लाइव है, वो भी आप देख सकते हो। मतलब कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बना है वो मंडे को तकरीबन 697 पिप्स था ऊपर। उसके बाद ट्यूसडे को 497 पॉइंट मतलब 81 था। मतलब इसी तरीके से अगर आप देखें तो ओवरऑल कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बना है वो 3033 पिप्स जो है वो बना है। अच्छा, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आप लोगों को उसकी तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा, ये ना मेरी फ्री वाली कम्युनिटी है, इसके अंदर क्या होता है कि मैं अपने एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ। कभी कभी मतलब कोई अगर ट्रायल सिग्नल, जो लोग कहते हैं ना कि सर हमें ट्रायल सिग्नल दे दे, तो मैं बेसिकली उनको ट्रायल सिग्नल के लिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत सारी अपडेट्स और वो ट्रायल सिग्नल और वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर अपने पर्सनल अकाउंट के हवाले से बात करूँ तो ये इस वीक की जो लास्ट ट्रेडिंग जो लास्ट वीक था हमारा, जिसके अंदर मैंने 1780 पिप्स जो है वो गेन किए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करनी है, लॉट साइज और ट्रेड की एक्यूरेसी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें और यहाँ पे बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके प्रीवियसली वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप चेक कर लीजिएगा, ये वही ट्रेड्स हैं जो मैंने की हुई हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप सही डायरेक्शन में हो और सही लोगों के साथ काम कर रहे हो, लॉट साइज़ मैटर नहीं करता है। लॉट साइज़ मैटर नहीं इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं यकीन करें कि मैं अगर रिस्क ले भी रहा होता हूँ तो ये प्रॉपर लेवल होता है और वहाँ से मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ जो है वो लाजमी शेयर करता हूँ, ठीक है। और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। देखें, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, मैं जो भी प्रॉफिट करता हूँ, जो भी लॉस करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये कोई आज से नहीं है, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वो 2013 से चल रहा है, बल्कि मैं उसको भी इस चैनल के साथ ना लिंक कर दूंगा कि हम लोग कितने अरसे से इस चीज़ को जो है वो लेके चल रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ट्रेडें ज़्यादा ना लिया अगर मेरे पास ना बड़े लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि या तो उनका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है इक्विटी से, दूसरा उनके अकाउंट्स के ऊपर वो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो 24 घंटे ट्रेडिंग में रहते हैं। मतलब बाय सेल बाय सेल बाय सेल, भाई ये ट्रेडिंग नहीं होती है। ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पूरे वीक में मेरे ख्याल में जो मैंने ट्रेड्स दी होंगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 8 से 9 ट्रेड्स होंगी, इससे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं है, ठीक है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करते हो ना तो तब आप लोगों का बेड़ा गर्क होता है, ठीक है। और ट्रस्ट में जिन लोगों का लॉस हो रहा है, यकीन करें वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वो सारी ज़िंदगी अगर दुआएं ना दें फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस है और मैं आप लोगों को लाइव इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इस फील्ड को कम से कम भी मुझे 14 साल हो गए और 14 सालों से हम लोग इस चीज़ को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ लाइव का, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में ना इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग बैठ के करवाएं और लाइव मार्केट को इसी तरीके से ट्रेड करके बताएं जैसे हम लोग जो है वो VIP ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कर दीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।